मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है। प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं, धर्म का राजा, अधर्म योद्धा। मूर्ख कंस, जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाही, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े। गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे।
वहां यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अपने मित्रों के संग गोपियों के पानी के घड़े तोड़ देते, कभी मटकी तोड़ माखन चुरा लेते, कई बार तो ऊंची टंगी हुई मटकी भी अपने साथियों के साथ तोड़ देते। एक दिन यमुना नदी, जो वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावन वासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चलती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश लगाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी।
वृंदावन प्रेम और भक्ति का एक पवित्र स्थान। यहाँ राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। एक रात चांदनी की रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मतवारी कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सदगुण सारी महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी रास रचाए दो लोक में गाना तुम बिहारी सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में आप बहर राधा का सिमरन है मोहन के मन में राधा कृष्ण राधा के संग में नाच नचे कृष्ण कान्हा कान्हा के धुन पे झूमे कैसे कृष्ण राधा आई धुन की रानी नाच नचे कृष्ण कान्हा
बांसुरी बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। लीला प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत मिलन है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही जीवन का सार है। यह हमें यह भी बताती है कि भगवान हमारे भीतर ही रहते हैं। एक बार मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कंस ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया।
सुनो द्रौपदी, आज तुम्हें बचाने आया है, पर कल शायद ना। समय का पहिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई सहारा। जहां पीतल बन आत्मनिर्भर है, तू अपना स्वयं अकेला। तो उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना जीव बचाओ। दुख बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब गिर जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। मेरे अपमान का प्रतिशोध तो रण है, दुर्योधन दुशासन करण का मरण है। मेरे ये केश यदि खुले रह जाएंगे, रण में ध्वजा बन लहराएंगे। करती हूँ प्रण ये केश खोल, श्रृंगार कभी ना साधूंगी। जब चीर छाती दुशासन के, लहू से केश मैं धोऊंगी। गीता सार जीवन जीवन का दर्शन है। आइए हम सभी कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कृष्ण 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 तुमको सबकी राज, सबके सुनिए अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। तुमको सबकी राज, सबके सुनिए अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मंदिर में सजे बिहारी, मंदिर चलिए पुकारी। सजे बिहारी मंदिर चलिए प्यारी। बंसी बजैया रस बजैया, तारन हार में तुम ही खवैया।